तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आप सबका जेडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल जेडीएस लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री इन एवरीडे इन लाइफ। तो उसमें बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के कॉमन मतलब बच्चों फीचर्स हम लोग जान चुके थे, उसी में कुछ पॉइंट चल रहे थे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि काफ़ी सारे, जैसे सल्वर्सन क्या है, आर्सेफिनामाइन क्या है, और सिफेलिस पे कौन सा ड्रग्स यूज होता है, तो वो लोग हम लोगों ने देख लिया था। और पाउल इनरिच बच्चों एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज किया था सल्वर्सन एंड सिफेलिस का आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर से। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया एंड डेवलप किया मेडिसिन सल्वर्सन या आर्सेनिफिनामाइड। तो ये बच्चों हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पिछली वीडियो में देख ली थी, उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल जेडीएस लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए, भोलेनाथ का नाम लेके। चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी के आगे जहाँ तक हो गया था पिछली वीडियो में। तो ए लार्ज रेंज ऑफ सल्फोनामाइड एनालॉगस वाज सिंथेसाइज, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इज क्या बच्चों, सल्फापिरिडीन। ये मोस्ट इफेक्टिव है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं, आज क्या देखते हैं हम लोग, पॉइंट वाइज करके देखते हैं आज। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज द रियल रिवोल्यूशन इन एंटीबैक्टीरियल थेरेपी। द रियल revolution in एंटीबैक्टीरियल, क्या बच्चा लोग, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी। द रियल रिवोल्यूशन, उत्परिवर्तन हुआ एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के फील्ड में। बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ बिगिनिंग, शुरुआत किसने की बच्चों, विद द डिस्कवरी ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ अलेक्जेंडर, डिस्कवरी ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसकी खोज की थी इन्होंने, इन 1929 इन्होंने खोज किया ऑफ द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ पेनिसिलियम फंगस, आप है पेनिसिलियम फंगस, जिसको क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम ये फंगस है। इससे बच्चों पेनिसिलियम नोटेटम से क्या मिला बच्चों, पेनिसिलिन।
Isolation and purification of active compound. Isolation and purification. Isolation and purification. Isolation and purification of active compound of active compound to of active compound to accumulate sufficient material accumulate sufficient accumulate sufficient material for clinical trials took 13 ईयर। टूक कितना समय लगा बच्चों? टूक 13 ईयर। 13 ईयर मतलब YRS 13 साल लग गए। कितना लग गया? 13 साल। तो रियल रिवोल्यूशन इन एंटीबैक्टीरियल थेरेपी स्टार्ट कब हुआ बच्चों? बिगेन विद डिस्कवरी ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 ऑफ द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ पेनिसिलियम फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम। यहाँ से बच्चों एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के फील्ड में एक महान क्रांति आई जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या खोजा बच्चों? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ पेनिसिलियम फंगस, जिसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। जब इसका खोज किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने तो एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के फील्ड में महान मतलब क्रांति आ गई बहुत ज़्यादा। और बच्चों इसको आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड के रूप में एक्यूमुलेट सफिशिएंट मटेरियल फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो 13 साल लग गए। कितने साल लगे? 13 साल। फॉर क्लिनिकल ट्रायल टू 13 ईयर। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड, तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप सब। और ये बच्चों पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट उम्दा पॉइंट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने कब खोज की थी पेनिसिलियम नोटेटम की? 1929 में। एंड सेकेंड वन इज पॉइंट एंटीबैक्टीरियल है आइदर हो सकता है एंटी बैक्टीरियल है आइदर हो सकता है साइडल का बच्चों मतलब है किलिंग प्रॉपर्टी, किलिंग एंड किलिंग इफेक्ट और हो सकता है स्टैटिक मतलब इनहिबिट या इनहिबिटरी या इनहिबिट कर सकते हैं हम लोग। इनहिबिटरी इफेक्ट
inhibitory effect on microbes on the bacterial microbes तो बच्चों इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने चार्ट बना के दे रखा है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसी में आगे देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल्स कंटिन्यू आगे करेंगे। जैसे बैक्टीरिसाइडल यहाँ देखेंगे हम लोग क्या बैक्टीरिसाइडल मतलब किलिंग प्रॉपर्टी, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक्स and second one is बैक्टीरियोस्टैटिक्स। इसका बच्चों क्या प्रॉपर्टी, इनहिबिटरी प्रॉपर्टी पाया जाता है। ये मारता नहीं, रोक देता है। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा आपका 1, सेकेंड वन इज, थर्ड वन इज, फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट थर्ड वन इज। तो इसमें हो जाएगा आपका बैक्टीरिसाइडल में पेनिसिलिन हो गया, अमीनो ग्लाइकोसाइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा पेनिसिलिन, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंड थर्ड वन इज अफ्लॉक्सासिन ये बच्चों हो गया पेनिसिलिन, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंड अफ्लॉक्सासिन हो गया बैक्टीरियोसाइडल। ये किल कर देगा बैक्टीरिया को। अगर बैक्टीरियल डिजीज में इसको दिया जाएगा तो ये बैक्टीरिया को किल कर देगा। और बच्चों हम लोग देख लेते हैं जो बैक्टीरिया स्टैटिक्स कौन कौन से मेडिसिन होते हैं या ड्रग होते हैं। एरिथ्रोमाइसिन, फर्स्ट वन इज एरिथ्रोमाइसिन हो गया, फर्स्ट वन इज टेट्रासाइक्लिन, सेकेंड वन इज टेट्रासाइक्लिन एंड थर्ड वन इज क्लोराम्फेनिकोल, क्लोराम्फेनिकोल। तो ये हो गया थर्ड वन इज क्लोराम्फेनिकोल। इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक्स में बच्चों कौन कौन से 3 आ जाएंगे एग्जांपल, जैसे आप लोग देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज एरिथ्रोमाइसिन एंड सेकंड वन इज टेट्रासाइक्लिन एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज क्लोराम्फेनिकोल। एंड इसमें बैक्टीरियोसाइडल में कौन कौन से आ जाएंगे, पेनिसिलियम या पेनिसिलिन, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंड अफ्लॉक्सासिन, ये हो गए। अब बच्चों हम लोग जब नैरो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारे हैं नाम। एनसीईआरटी पहले जो दिए हैं उसको लिखा देंगे, फिर और सारे हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए आप लोग नोट डाउन करते रहिए साथ में, आगे हम लोग देखते हैं। साइडल का मतलब बच्चों हो जाएगा किलिंग इफेक्ट, एंड स्टैटिक्स का मतलब हो गया इन्वेटरी इफेक्ट ऑन किस पे, बैक्टीरियल माइक्रोब्स पे। फॉर एग्जांपल में दोनों हो गए आपका, ये हो गया पेनिसिलियम, अमीनो ग्लाइकोसाइड, अफ्लॉक्सासिन
एंड बैक्टीरियोस्टैटिक्स में इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोराम्फेनिकोल। ये हो गया। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए, पहली बात तो एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के फील्ड में बच्चों रिवोल्यूशन कब आया? 1929 में। अब कौन सा साइंटिस्ट लाए? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। अब बच्चों ये द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ पेनिसिलियम फंगस का खोज किए, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इसी से बच्चों पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन का निर्माण हुआ, जो एंटीबायोटिक्स है। आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड एक्यूमुलेट सफिशिएंट मटेरियल फॉर द क्लिनिकल ट्रायल टू 13 ईयर। बच्चों पेनिसिलिन को खोजते खोजते 13 साल लग गए पेनिसिलियम नोटेटम से। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चल रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से और ध्यान से देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट करके देख लेते हैं। कुछ पॉइंट और है बच्चों इसमें, जैसे ये पॉइंट क्या कर रहा है? द एंटीबायोटिक्स विच किल the antibiotics which kill or inhibit the antibiotic which kill or inhibit a wide range of gram positive gram positive or and gram negative bacteria are known as मतलब known as बच्चों are known as ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्या? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और आगे हम लोग इसी में कंटिन्यू करेंगे। इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इफेक्टिव मेनली against gram positive and gram negative bacteria are called बच्चों are called narrow spectrum antibiotics narrow spectrum antibiotics and third one is last one is it effective against a
it effective against a single organism, against a single organism or disease, single organism or disease, अन्यथा disease, they are called C/D limited spectrum antibiotics. कुछ एग्जाम्पल बच्चों दिया है, जैसे पेनिसिलियम जी, पेनिसिलियम जी हैज ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, हैज ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन ampicillin and amoxicillin are synthetic modification of synthetic modification of किसका बच्चों? मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन. सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन. दीज है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ये क्या है बच्चों? यही लिख लेंगे. दीज है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, BROD, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. तो ये पॉइंट हो गया. पेनिसिलिन जी क्या है बच्चों? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. एंड एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, ये क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन. Which of the following synthetic modification of penicillin? दो नाम दिया रहेगा, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, या कोई ऑफ्लॉक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड ऐसे करके दे रहेगा. तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग. पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, जबकि सिंथेटिक मॉडिफिकेशन आप पेनिसिलिन के ही है, लेकिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है. ये ध्यान दीजिएगा आप सब. चलिए बच्चों, इसी साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ हम देख लेंगे, हम लोग थोड़ा पॉइंट समझते चलेंगे. एंटीबायोटिक विच किल द या इनहिबिट वाइड रेंज ऑफ ग्राम नेगेटिव या ग्राम, यहाँ है किल, इनहिबिट या वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. और इसके अगेंस्ट जो जाए उसको नैरो स्पेक्ट्रम. इसके अगेंस्ट इफेक्टिवली मेनली अगेंस्ट
ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये तो वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव किल या इनहिबिट कर देता है, किल या इनहिबिट वाइड रेंज पे, और ये क्या कर देता है, अगेंस्ट चला जाता है, तो इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। देखिए पहले इसका डिफिनीशन क्या है, एंड यहाँ पे क्या है, इट इफेक्टिव अगेंस्ट किसके चला जाता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म या डिजीज, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये भी टर्म ध्यान दीजिएगा आप लोग, किल या इनहिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एंड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इट यदि इफेक्टिव अगेंस्ट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म या डिजीज दे आर कॉल्ड लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कितना आसान है डिफिनीशन बच्चों, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप सब। पेनिसिलियम जी बच्चों नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, जबकि मॉडिफिकेशन या सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन, किसका सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है, पेनिसिलिन का, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, ये बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, जबकि पेनिसिलिन कैसा है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इन इंडिया पेनिसिलिन इज manufactured at the Hindustan antibiotics in Pimpri, कहाँ बच्चों, एंटीबायोटिक्स इन पिंपरी, स्पेलिंग सही से लिखेंगे हम लोग, PIMPRI पिंपरी, एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, इन इंडिया पेनिसिलिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, कौन करता है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इन पिंपरी एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में। तो बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग उम्मीद है कि नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए बार बार हटाना पड़ रहा है, तो चलिए इसको हटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए chloramphenicol isolated in chloramphenicol
आइसोलेटेड इन 1947, आइसोलेटेड इन 1947, 1947 में। कब आइसोलेट हुआ बच्चों? 1947 में। इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्या ऐसा है बच्चों? क्लोराम्फेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम, it is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract, from the intestinal tract, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, या इसी को बोलते हैं बच्चों GIT, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको GIT। एंड हेंस कैन बी गिवन ओरली, and hence can be given orally in case of typhoid, इन केस ऑफ ओरली किस किस केस में दे सकते हैं इसको? टाइफॉइड्स, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर, certain form of urinary infection, acute fever, certain form of urinary infection, urinary infection, certain form of urinary infection, meningitis and pneumonia, meningitis and pneumonia, meningitis and pneumonia। तो इसको हम लोग ओरली दे सकते हैं क्लोराम्फेनिकोल को। पहली बात तो आइसोलेट कब हुआ? ये आइसोलेट हुआ 1947 में, और ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इट इज रैपिडली एब्जॉर्बेड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, GIT में रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, रैपिडली एब्जॉर्बेड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT, and hence can be given orally in case of, किस केस में इसको ओरली दे सकते हैं? इन केस ऑफ टाइफाइड, डिसेंट्री,
acute fever, certain form of urinary infection, meningitis and pneumonia। तो बच्चों इतने केस में इसको ओरली दे सकते हैं। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है क्लोराम्फेनिकोल। आइसोलेट कब हुआ था? 1947 में। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैनकोमाइसिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन are the other important broad spectrum antibiotics। broad spectrum are the other broad spectrum antibiotics। क्या बच्चा बर्थडे लोग? वैनकोमाइसिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन, ये भी कैसा है बच्चों? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम के काफ़ी सारे एग्जांपल देख लिए, जैसे क्लोराम्फेनिकोल, वैनकोमाइसिन या ऑफ्लॉक्सासिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो गए। और उधर देखे थे हम लोग एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। ये भी बच्चों किसके हैं? सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन के। जबकि पेनिसिलियम बच्चों कैसा है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और जबकि वो एमॉक्सिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन उसी के सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है पेनिसिलिन के। पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम मॉडिफिकेशन है, बट ये दोनों जो सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन, ये दोनों बच्चों कैसे हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम मॉडिफिकेशन। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हो गए? एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, और इधर हो गया क्लोराम्फेनिकोल, और इधर हो गया वैनकोमाइसिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन। तो कितने हम लोग देख लिए? उधर दो देख लिए। सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन के दो कौन कौन से हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स? एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, वो हो गया। और इधर क्लोराम्फेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम 3 हो गया। और दो एग्जाम्पल इधर वैनकोमाइसिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन। 3 2 5 हम लोग देख लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और एक नैरो स्पेक्ट्रम में क्या देखे थे? पेनिसिलिन। तो बच्चों याद करते चलिए, देखिए कितना मस्त, एकदम मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और सारे मिलेंगे अभी ब्रॉड नैरो के एग्जाम्पल। द एंटीबायोटिक्स डिसआइडाजिरिन, the antibiotics कौन सा बच्चों? डिसआइडाजिरिन is supposed to be toxic towards certain strains of cancer cells। किसके लिए बच्चों? सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल। तो ये देख लीजिएगा, ये जो एंटीबायोटिक्स है
डिसआइडाजिरिन द टॉक्सिक टूवर्ड सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल। स्ट्रेन का बच्चों मीनिंग यहाँ गलत हो गया है शायद। स्ट्रेन कहाँ गया? STRAIN स्ट्रेंस ऑफ कैंसर सेल। तो चलिए, ये एंटीबायोटिक्स कौन सा? डिसआइडाजिरिन। ये तो पता ही नहीं कौन सा है, नैरो स्पेक्ट्रम है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कैंसर सेल बच्चों ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आएगा। चलिए देखते हैं, अभी आगे पता चल जाएगा किस में आ रहा है ये। और एक पॉइंट और हम लोग लिख लेंगे, एक पॉइंट और देख लेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ सल्वर्सन, स्ट्रक्चर ऑफ सल्वर्सन, द स्ट्रक्चर ऑफ सल्वर्सन बच्चों सल्वर्सन का किस डिजीज में यूज किया था ट्रीटमेंट ऑफ सिफेलिस? सल्वर्सन या आर्सफेनामाइन। सल्वर्सन या इसी के नाम है क्या बच्चों? आर्सफेनामाइन। प्रोंटोसिल एजोडाई, प्रोंटोसिल एजोडाई एंड क्या है? सल्फापिरिडीन। ये बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है सल्फापायरिडीन। सल्फोनामाइड के बच्चों एनालॉगस बहुत सारे सिंथेसाइज हो चुके हैं, और उसमें से बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स सल्फापिरिडीन है एक। तो चलिए ये बच्चों शो करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सल्वर्सन, प्रोंटोसिल एजोडाई एंड सल्फापिरिडीन शोइंग स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, showing structural similarities। तो बच्चों क्या क्या देख लेंगे इसमें? प्रोंटोसिल एजोडाई एंड सल्फापिरिडीन क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी शो करते हैं। तो हम लोग आगे अब देखेंगे कुछ दिए गए हैं कंपाउंड के, जैसे सल्वर्सन का, प्रोंटोसिल का, सल्फोनामाइड, एजोडाई एंड सल्फापिरिमिडीन की स्ट्रक्चर दिया है बच्चों, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, आप लोग उम्मीद है कि नोट डाउन कर लिए होंगे। क्लोराम्फेनिकोल आइसोलेटेड कब किया गया था? 1947 में। इजे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन कौन और एग्जाम्पल है बच्चों? क्लोराम्फेनिकोल हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ है पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, जबकि उसी मॉडिफिकेशन ऑफ एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम मॉडिफिकेशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड क्लोराम्फेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और बच्चों एक वैंकोमाइसिन एंड अफ्लॉक्सासिन। तो 5 ब्रॉड स्पेक्ट्रम अभी तक ले हम लोगों ने 5 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के नाम जान चुके। कौन कौन से बच्चों? वैंकोमाइसिन, अफ्लॉक्सासिन या क्लोराम्फेनिकोल, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। तो ये 5 हम लोग जान चुके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और एक जान चुके नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कौन? पेनिसिलिन। और उसको कहाँ बच्चों ऑब्टेन कहाँ से किए थे पेनिसिलिन को, या पेनिसिलिन को कहाँ से बनाए थे? पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है
इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, उससे उसको बनाए थे पेनिसिलिन को। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा। तो हम लोग पहले देखेंगे स्ट्रक्चर, पहले बेंजीन का रिंग बनाएंगे प्यारा प्यारा सा। यहाँ लगा देंगे आर्सेनिक, डबल बॉन्ड आर्सेनिक, सिंगल बॉन्ड OH NH2, OH NH2, यहाँ भी बच्चों लग जाएगा OH H2N। तो OH NH, ये हो गया स्ट्रक्चर सॉल्वर्सन का। किसका स्ट्रक्चर हो गया? सॉल्वर्सन। ये है सॉल्वर्सन, या इसी को बोलते हैं आर्सफेनामाइन, आर्सफेनामाइन। और दूसरा स्ट्रक्चर देख लेंगे हम लोग टोंटोसिल का, बेंजीन का रिंग देखेंगे। NH2 लगाएंगे यहाँ पे ग्रुप, ऊपर लगेगा NH2, यहाँ पे लगेगा H2N एन डबल बॉन्ड एन SO2 NH2, SO2 NH2, यहाँ पे लग गया H2S। तो ये हो गया क्या बच्चों? ये हो गया प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल। और दूसरा हम लोग देख लेंगे सल्फेनामाइड, सल्फानिलामाइड का। बेंजीन का रिंग बनाएंगे यहाँ। नहीं, इसको नहीं देखेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं एजोडाई का स्ट्रक्चर। बेंजीन का रिंग बनाएंगे, नाइट्रोजन OH। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? एजोडाई का। अब रह गया H2N बेंजीन का स्ट्रक्चर। NH यहाँ पर लगा देंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर।
इसका नाम हो गया बच्चों सल्फापिरिडीन। सल्फापिरिडीन हो गया। और एक बच्चों सल्फानिलामाइड है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहले क्लोरम्फेनिकॉल को देख लेते हैं। O21 O2N बेंजीन का रिंग, CHOH CH2OH। और यहाँ पे CH पे क्या लगेगा? COCHCl2। तो ये हो गया क्लोरम्फेनिकॉल। क्लोरम्फेनिकॉल। अब हम लोग देख लेंगे सल्फामाइड का स्ट्रक्चर। ये रहा बेंजीन का रिंग, और ऊपर लग जाएगा SO2NH2 और नीचे लग जाएगा NH2। इसको कहेंगे सल्फानिलामाइड। अब बच्चों देख लेते हैं हम लोग पेनिसिलिन का भी स्ट्रक्चर एक है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। RC डबल बॉन्ड NH and H। यहाँ भी H लगेगा और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है। और बच्चों इसको जस्ट आगे ले जाएंगे हम लोग यहाँ से, ये यहाँ सल्फर, यहाँ पे COOH, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? मिथाइल। तो ये हो गया जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। जनरल STR स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। तो चलिए बच्चों, क्या क्या देख लिए हम लोग। जैसे अब मार्क कर लेते हैं कुछ, जैसे इसमें ये Cl2, ये OH, और यहाँ OH, ये ऐसे अंडर सर्कल कर लेंगे। और इसमें है ये नाइट्रोजन सर्कल कर लेंगे, ये सल्फर सर्कल कर लेंगे, और क्या है बच्चों? नाइट्रोजन और सल्फर सर्कल कर लिए पेनिसिलिन में। तो हम लोगों ने देखा है सल्वर्सन का स्ट्रक्चर बच्चों। ये देखिए सल्वर्सन या आर्सेनिक जो आर्सेनिक लिंकेज पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको डिक्टो दिख रहा होगा ये पोजीशन पे, ये आर्सेनिक
और जो प्रोटोसिल में नाइट्रोजन एटम का लिंकेज दिख रहा है प्रोटोसिल में, और एजोडाई में भी नाइट्रोजन एटम का लिंकेज मिलेगा। एजोडाई प्रोटोसिल में कौन सा लिंकेज मिलेगा? नाइट्रोजन लिंकेज, और सल्वर्सन या आर्सेफिनामाइन में आर्सेनिक लिंकेज मिलेगा। तो बच्चों क्लोरम्फेनिफॉल पहचानने का ये है, क्लोरीन और डबल OH लगा रहेगा, एक बेंजीन के जस्ट रिंग ऊपर लगा रहेगा कार्बन से, और यहाँ बच्चों SO2 NH2 ग्रुप लगा रहेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। NH2 NH2 SO2 NH2 सिंगल बेंजीन रिंग SO2 NH2, तो ये हो जाएगा सल्फानिला एमाइड। प्रोटोसिल में बच्चों डबल तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर भी देख लिए, आप लोग बना लीजिए। 5 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग बनाइए, अच्छे से इसको ड्रा करिए, साफ़ सुथरा एकदम सुंदर सुंदर। तो चलिए हम लोग आगे भी देखेंगे इसके बाद। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए। चलिए अब बच्चों हम लोग देखेंगे एंटीसेप्टिक या एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो बच्चों इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे। तो आशा करता हूँ कि आपको जितना पढ़ाया गया उतना समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम के 5 एंटीबायोटिक्स के नाम एक बार फिर से क्विक रिवीजन। जैसे आप लोग ने देखा था, नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपका आ जाएगा, एक बच्चों लिस्ट बना देते हैं, रुकिए हम लोग एक लिस्ट बना देते हैं, तब इसके बाद इसको थोड़ा उसका लिस्ट ही बना देते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने देखा था ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स 3 भाग में डिवाइड थे। एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम और एक हो गया लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। चलिए बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन कौन से आएंगे। एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, vancomycin and ofloxacin।
अफ्लॉक्सासिन एमिनो ग्लाइकोसाइड सेकेंड थर्ड जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन्स सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन, ये हो गया। एंड क्यूनोलोन्स QUINO लोन्स माइनोसाइक्लाइन डॉक्सीसाइक्लाइन एमोक्सिसिलिन टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन फेनिकोल्स एंड फ्लोरोक्यूनोलोन्स ये हो गए बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल। अब नैरो स्पेक्ट्रम देख लेते हैं हम लोग। पेनिसिलिन जी, जैसे हम लोग को पता ही है, एनसीईआरटी मेंशन है। पेनिसिलिन जी हो गया। फाइडैक्सोमाइसिन सारेसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन क्लैरिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडोमाइसिन मैक्रोलाइडिस वैंकोमाइसिन। तो ये बच्चों हो गए इतने, ये आपके हो गए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो हो गए 14 हो गए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 हो गए नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये है एग्जाम्पल। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बच्चों कौन कौन हम लोगों को 5 मालूम थे, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, वैंकोमाइसिन, अफ्लॉक्सासिन। अब बच्चों एनसीईआरटी में मेंशन था और ये और जो 7-8 थे हम अलग से बता दिए। जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन, क्यूनेलोन्स, माइनोसाइक्लाइन, डॉक्सीसाइक्लाइन, टेट्रासाइक्लाइन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फेनिकॉल्स एंड फ्लोरोक्यूनोलोन्स। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है। 5-6 है बाहर से जो, तो उसको ध्यान देंगे। पेनिसिलिन जी जब हम लोगों को पता है, फाइडैक्सोमाइसिन, सारेसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लाइंडोमाइसिन एंड माइक्रोलेडिस। तो ये हो गया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस, केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।